जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे HCF, जिसे महत्तम समावर्तक भी कहते हैं। अगर आपको मैथ करना तो आपकी HCF, LCM, अनुपात और प्रतिशत पूरे होने चाहिए। भाग, गुणा, प्लस, माइनस, ये तो सभी को आता है। अगर नहीं आता तो हम इसकी भी ट्रिक बनाएंगे, लेकिन ये 3 चीज़ें तो आपकी पूरी अच्छी तरह होनी चाहिए। इन्हीं के ऊपर सारा मैथ टिका हुआ है, तो इनको समझने के लिए ज़रूरी, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम शुरू करते हैं। HCF होता है महत्तम समावर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी जो परिभाषा होती है, परिभाषा का मतलब ये नहीं है कि आपको रटना है, सिर्फ समझिए इसे। परिभाषा नहीं आती है, बस इसे समझना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, जो संख्याएं दी हुई हैं उनको विभाजित कर लें। मान ली 6, 8 और 10, ठीक है, 3 संख्याएं। तो 6 का गुणनखंडन 2 गुणा 3, 8 का गुणनखंडन 2 गुणा 2 गुणा 2, और 10 का गुणनखंडन होता है 2 गुणा 5। अब याद रखना, अब गुणनखंडन होता क्या है, जैसे हमने 8 का लिया, ठीक है, 8। अब 8 का क्या था, 2 और 4, मतलब हम 8 का गुणनखंडन 2 गुणा 4 भी ले सकते थे, लेकिन नहीं, इसका 2 दूनी 4, मतलब जैसे हुआ था ना, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। गुणनखंडन में जो संख्याएं आती हैं वो अभाज्य होती हैं। मतलब जैसे 6 का गुणनखंडन 2 गुणा 3, तो 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या हैं। इसीलिए हमने 8 का जो गुणनखंडन लिया, उसका जो गुणनखंडन 2 गुणा 2 गुणा 2, जो ये क्या है, अभाज्य संख्या है 2। और याद रखना, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और सम भी एकमात्र है जो सम भी है और अभाज्य भी है। और 2 गुणा 5, जिसमें 2 भी और 5 भी अभाज्य है, ठीक है ना। मतलब गुणनखंडन वो होता है, मतलब जिसमें सभी संख्याएं जो गुणन करके मतलब होती हैं वो अभाज्य रहती हैं। फिर आ जाता है महत्तम समावर्तक की बात करते, बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसमें भी इसका गुणनखंड था 2 गुणा 3, 8 का 2 गुणा 2, 2 और 10 का था 2 गुणा 5, और इनमें जो कॉमन था वो 2, 2 और 2। मतलब तो इनका महत्तम समावर्तक क्या होगा, 2, क्योंकि 2 6 को भी भाग करेगा, 2 तिया 6, 8 को 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, क्योंकि पीछे रह गया ना, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पंजा 10। तो अब तो आपको समझ गया हो गया ना कि ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 2 है, जो मैं इनको भाग कर रही है, तो इसे महत्तम सा। अब लेते हैं कोई 10, 20 और 30, ये 3 संख्या हैं। अब 10 का गुणनखंडन आपको बता दिया मैंने, 10 2 गुणा 5, अभाज्य संख्या होती है सारी गुणनखंडन में। 20 का 2 गुणा 2 गुणा 5, और 30 का 2 गुणा 3 गुणा 5। लेकिन अब इनमें जो कॉमन है, 2 भी है, इसमें भी और 5 भी है, लेकिन नहीं, क्योंकि 2 गुणा 5 10, ये 2 यहाँ, 2 गुणा 5 यहाँ भी है, 2 गुणा 5 यहाँ भी है, और 2 गुणा 5 यहाँ भी है, तो इसलिए 2 गुणा 5 10 और 2 गुणा 5 10। तो हमारा जो कम महत्तम समावर्तक क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि ये 10 एकम 10, 10 दूनी 20 और 10 तिया 30 है। लेकिन अब आप सोचने होंगे कि 2 और 5 को, या 2 या 5 को नहीं लिया गया, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी संख्या है, मैंने कहा था ना, परिभाषा को समझिए, रटिए नहीं, बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या इसमें 10 है, ना तो 2 है और ना 5। मतलब 10 ऐसी बड़ी संख्या है जो 10, 20 और 30 इन तीनों को भाग कर देगी। इससे बड़ी संख्या कोई नहीं है जो 10 और 20 और 30 को भाग कर देगी, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं 40, 60 और 80 का हमें एलसीएम निकालना है। तो एक तो एक गुणनखंड वाला तरीका है जो मैंने बताया, इनका गुणनखंड लो, और जो उसमें कॉमन है, मतलब कॉमन है जो सम में आ रहा है, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 2, उसे ले लिया जाएगा। लेकिन ये दूसरा तरीका कैसा है, इसमें क्या करेंगे, एक संख्या यहाँ 2 ले ली, तो इसमें 60 अंदर लेंगे और 40 बाहर, क्योंकि ये छोटी है, और एक बड़ी ले ली हमने। तो 40 को इससे भाग करेंगे तो 40 कम 40, तो आ जाएगा 40, 60 में से 40 गए 20, और जो ऊपर की संख्या थी उसको लिया अंदर, और 20 दूनी 40, और ये कट गया, तो क्या है हमारे पास 20। तो फिर पीछे जो संख्या रहेगी उसे भी भाग देना है, तो 20 चौके 80, तो ये भी काट दिया। मतलब 20 जो है वो 40 को काटेगा 2 पर, 30 60 को काटेगा 3 पर, और 80 काटेगा 4 पर। मतलब ये है 40, 60 और 80 तीनों को काटता है, और ये बड़ी से बड़ी संख्या है। वैसे 10 भी इन तीनों को काट सकता है, लेकिन वह छोटी है, किससे, 20 से, ठीक है। फिर आ जाता है, अगर हम इसे ऐसे ना कर कर सीधे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर अब मान लीजिए 1 घंटे में हमें 85 क्वेश्चन करने होंगे, अगर ग्राम सचिव में 1 घंटा हुआ, अभी उन्होंने टाइम नहीं किया, अगर मान लीजिए हुआ, तो
आपको 25 मतलब जो 25 क्वेश्चन होंगे मैथ के उसमें से, तो आपको जल्द करने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए ट्रिक चाहिए, थोड़ा आपको समझ के साथ करना होगा। जैसे 20, अब जो ये 40, 60 और 80 हमने लिया है, जो ऊपर लिया था, अगर इसमें देखें जो सबसे मतलब जो सबसे छोटी संख्या होती है, जो ये महत्तम समावर्तक होता है LCM, सॉरी HCF, महत्तम समावर्तक HCF, ये या तो इसके बराबर या इससे छोटा होता है। सबसे छोटी संख्या के HCF या तो बराबर या छोटा होता है। मान लीजिए अगर 40 है तो 40 को भाग दे देगा, 60 को नहीं देगा। हमें 80 पर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो कॉमन ये HCF होता है वो सबको भाग देता है। फिर 40 के बाद जो भाग देगा 40 को, वो होगा 20, क्योंकि 20 दूनी 40, 20 दिए 60 और 20 चौके 80। तो ये निकालने का तरीका है। अब ऐसे ही ले लेते हैं हम 64, 128 और 192। अगर 64 को देखें तो 64 स्वयं को भी काटता है 64 पर, 64 128 को भी काटेगा 2 पर, और 64 3 पर भी काटेगा 192 3। तो लेकिन हमने बताया था ना 64 क्यों लिया, क्योंकि या तो वो HCF जो होता है या तो उस छोटी से छोटी जो दी गई है संख्या उनके बराबर, क्योंकि यहाँ 3 संख्या में सबसे छोटी क्या है 64, तो या तो वो 64 के बराबर हो गया या इससे कम। हम पहले 64 को ही लेके देख लेते हैं, तो हमने लिया तो ये सही निकला। कई बार जल्दबाजी भी हो जाता है, तो हमने लिया तो सही हो गया। तो इस तरह आपको करना है, इससे आपका मतलब समय भी बचेगा और आपका जो द्वारा किया गया कार्य जल्दी से जल्दी हो जाएगा। मतलब आपको कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको रटना ही नहीं, समझना भी है। जैसे हमने 64, 128 और 192 पे किया है, ऐसे ही हम कुछ उदाहरण और भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने पीछे ही किया था। जैसे कि ये था 48, 64, 72। अगर आप देखें 48 को 48 से काट देगा, पर 64 और 72 को नहीं काटेगा। 64 48 से छोटी संख्या होगी, जो 48 को ही काट देगी तो 24 है। 24 48 को भी काटेगा, 64 को नहीं काटेगा। 72 पर हमें जुड़ने जाने की जरूरत नहीं है। अब 24 से जो नीचे संख्या होगी वह 12 होगी, लेकिन वो 48 को काटेगा पर 64 को नहीं। और 12 से नीचे जो होगी 8, वो 48 को भी, 64 को भी और 72 को भी काट देगा। इसलिए जो हमारा HCF होगा वो होगा 8। यहाँ पे सॉरी LCM है, आपको HCF है। HCF जो हमारा होगा वो 8 होगा। तो इसी तरह अगर हम वैसे मतलब भाग की विधि के द्वारा करेंगे तो हमें समय अधिक लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगली बार हम इससे जुड़े क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।